हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अधिसूचना क्या है। सबसे पहले हम अधिसूचना के बारे में बात करेंगे, यानी उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अधिसूचना किस तरीके से लिखी जाती है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में अधिसूचना की विशेषताएं, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिसूचना क्या होती है। देखिए, अधिसूचना एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से एक आदेश होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। अधिसूचना क्या है, एक तरीके की आदेश है, लेकिन ये कैसा आदेश है, एक सरकारी आदेश है। कैसा आदेश है, एक सरकारी आदेश है, ये आपको याद रखना। अधिसूचना क्या है, एक सरकारी आदेश है। अब ये सरकारी आदेश का मतलब क्या है, अधिसूचना कोई और जारी नहीं कर सकता। अधिसूचना को सिर्फ कौन जारी कर सकता है, सिर्फ सरकार जारी कर सकती है। ठीक है, तो क्या है इसकी परिभाषा, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सरकारी सूचना। यानी कि चाहे वो सरकार को कोई आदेश देना हो, कोई चेतावनी देनी हो सरकार को, या फिर किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी हो, या फिर कोई अवकाश घोषित करना हो। जैसे कोई अवकाश होता है, जैसे अगर किसी राजनेता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए एकदम से अवकाश घोषित करते हैं राजकीय शोक के रूप में। तो ये जो है वो क्या है, अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, आदि से संबंधित सरकारी सूचना जो संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। और ध्यान रखना, अधिसूचना हमेशा किस में आती है, राजपत्र में। अब राजपत्र का मैं अभी आपको एक एक चीज का मतलब समझाने वाला हूं, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, अब देखो अधिसूचना में क्या है, एक मैं नमूना आपको दिखा रहा हूं अधिसूचना का, ये रहा। अब देखो, अधिसूचना क्या है, किसी न किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, किसी न किसी विभाग के द्वारा लिखी जाती है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ये अधिसूचना है, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, उनका जो गृह विभाग है उसके द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो इसमें डेट डाली गई है और ये अधिसूचना है, यानी कि इसके अंदर सबसे पहले तो डेट होगी और उसके बाद अधिसूचना का क्रमांक जरूर होगा। ठीक है, अधिसूचना का क्रमांक होगा और जो भी उसमें किसके बारे में लिखा गया वो लिखा होता है अधिसूचना में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और ये है किन के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, आदेश अनुसार मतलब किन के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अधिसूचना के बारे में आपको क्लियरिटी वर्ड बात समझ में आ रही होगी कि अधिसूचना जो है वो सरकारी विभागों के द्वारा जारी की जाती है। जैसे मान के चलो कोई अधिसूचना एक शिक्षा विभाग ने जारी की है। अब शिक्षा विभाग जो अधिसूचना जारी करेगा तो वो किसानों के किसी काम की तो होगी नहीं, तो वो सिर्फ स्कूल लेवल वालों के लिए होगी, यानी स्टूडेंट्स के लिए होगी या फिर टीचर्स के लिए होगी। तो जिससे संबंधित है उसके लिए अधिसूचना होती है, सभी के लिए नहीं होती। जैसे पुलिस विभाग ने जारी की है तो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए होगी या फिर किसी कर्मचारी के लिए होगी, तो सबके लिए। ठीक है, और इसमें एक प्रतिलिपि, ये यहाँ पे जो है ये है प्रतिलिपि होती है, यानी कि ये किन किन को ये प्रतिलिपि है, ये आदेश किन किन को द्वारा भेजा जाना है और कौन कौन इस आदेश का क्या करेंगे, पालन करवाएंगे। तो ये अधिसूचना। ठीक है, तो अधिसूचना की विशेषताएं आपको समझा देता हूं। क्या है, देखो अधिसूचना की विशेषता, यहाँ पे अधिसूचना लिख लेना आप लोग। ठीक है, प्रशिक्षण लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखना है, अधिसूचना लिख लेना। तो अधिसूचना हमेशा सरकारी गजट में ही प्रकाशित की जाती है। सरकारी गजट मतलब जानते हो ना, जो राजपत्र होता है, यानी कि ऐसे नहीं किसी भी पेपर पे उसको जारी कर दें, वो सिर्फ जिस विभाग का जो लेटर होता है उस पे ही जारी की जाती है। दूसरा क्या है, देखो अधिसूचना किसी को संबंधित करके नहीं लिखी जाती, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अन्य पुरुष मतलब होता है सभी के लिए, जिसके बारे में बात की जाती है। अधिसूचना का उपयोग राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरित, अवकाश आदि को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अधिसूचना में अधिसूचना संख्या, ये हमने बात करी थी, मंत्रालय, कार्यालय प्रेक्षक के हस्ताक्षर एवं पदनाम का उल्लेख किया जाता है। यह अधिसूचना में बहुत जरूरी है। अधिसूचना में क्या क्या होता है, अधिसूचना संख्या होती है, मंत्रालय का नाम होता है, कार्यालय प्रेक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि जिससे ये प्रेषक किया है, जिसने ये आदेश जारी किया है, जिसने, ठीक है, तो उसके हस्ताक्षर और उसकी सील वगैरह जो भी है वो सब लगेगा, और उसका पदनाम, वो किस पद पर है, उस सब का क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे अधिसूचना सिर्फ सरकारी विभागों के द्वारा जारी की जाती है। ये हमने पहले अभी आपको समझाया था। अधिकारी को कोई निजी विभाग जारी नहीं कर सकता, उसे सिर्फ कौन है, एक सरकारी विभाग ही जारी कर सकता है। हो गया क्लियर। उसके बाद आता है यहाँ पे अधिसूचना पाने वाले
जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनको यहाँ पे पृष्ठांकन, ठीक है, पृष्ठांकन की एक प्रति भेजी जाती है, यानी कि उनको एक एक प्रति भेजी जाती है। इसके बारे में अभी हमने बात भी करी थी, जैसे यहाँ पे, ठीक है, पेज में मैंने अभी आपको समझाया था, तो उसमें क्या है, प्रति भेजी जाती है। तो ये है अधिसूचना के बारे में जानकारी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।